तो आज से एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जो कि होने वाली है इस चीज पे कि क्या होता अगर गोकू पैदा होता फ्यूचर गोकू की पावर एबिलिटी और याददाश्त के साथ। और हाँ, ये सीरीज वहां से स्टार्ट होने वाली है जहां से पिछली सीरीज खत्म हुई थी। तो अगर तुमने पिछली सीरीज नहीं देखी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा उसका। और हाँ, मैं पिछली सीरीज से क्यों कंटिन्यू कर रहा हूँ इसके दो बहुत बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा तो पहले मेरे को बिल्डअप करना पड़ेगा, जो कि हो सकता है कि काफी बोरिंग बना दे सीरीज को। और दूसरा रीजन ये है कि अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास कोई लॉजिक नहीं होगा कि गोकू पैदा होते ही उसके पास फ्यूचर गोकू की पावर एबिलिटीज ये सब कहाँ से आ पाई। लेकिन अगर मैं लास्ट सीरीज जहाँ पे खत्म हुई है वहीं से कंटिन्यू करूंगा तो ये चीज पॉसिबल है। खैर, अब स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। तो लास्ट सीरीज के एंड में जेनो ग्रैंड प्रिस्ट को मार देता है और गोकू वजीटा जेनो के अटेंडेंट बन जाते हैं। खैर, जेनो गोकू और वजीटा पहुंचते हैं जेनो की प्लेस पे, जहां पहुंचने के बाद जेनो गोकू और वजीटा से कहता है कि मेरे दो अटेंडेंट तो नहीं हो सकते, मेरा एक ही अटेंडेंट होगा और मैं चाहता हूं कि मेरा एक अटेंडेंट हो गोकू। वजीटा कहता है कि फिर लॉर्ड जेनो आखिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि गोकू और वजीटा दोनों ही मेरे अटेंडेंट बनेंगे। जेनो कहता है ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि वजीटा मैं चाहता हूं कि तुम यूनिवर्सेस का डिस्ट्रक्शन का काम देखो। तुम्हें तो पता ही होगा कि डिस्ट्रॉयर्स आखिर कितने ज्यादा आलसी और कामचोर हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम सभी डिस्ट्रॉयर्स पे नजर रखोगे कि वो अपने डिस्ट्रक्शन का काम सही से कर रहे हैं या फिर नहीं। वेजिटा कहता है जैसा आप कहें लॉर्ड जेनो। जेनो कहता है और हाँ गोकू, तुम बेशक अटेंडेंट तो बन गए हो लेकिन तुम अभी तक टाइम मैनिपुलेशन को नहीं जानते हो। तो मैं चाहूंगा कि तुम पहले टाइम मैनिपुलेशन सीखो, क्योंकि अब तुम मेरे अटेंडेंट बन चुके हो तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जहां पे तुम्हें टाइम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गोकू कहता है लेकिन लॉर्ड जेनो आखिर मैं टाइम मैनिपुलेशन सीख कैसे सकता हूँ। जेनो कहता है उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, उसमें तुम्हारी एंजल्स मदद कर देंगे। गोकू कहता है लेकिन लॉर्ड जेनो आखिर एंजल्स तो केवल 3 मिनट तक ही टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं ना। जेनो कहता है हाँ तुमने सही समझे, एंजल्स केवल 3 मिनट तक ही टाइम मैनिपुलेट कर सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर लिमिटेशन लगी हुई है। अगर उनसे वो लिमिटेशन हटा दिया जाए और बाउंडेशन को हटा दिया जाए तो वो और समय लंबे समय के लिए टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एंजल्स तुम्हें टाइम मैनिपुलेट करना सिखाएंगे। और हाँ गोकू, एक चीज को ध्यान रखना कि तुम एक मॉर्टल हो। गोकू कहता है लेकिन उससे टाइम मैनिपुलेशन सीखने में क्या फर्क पड़ेगा लॉर्ड जेनो। तो जेनो बताता है कि तुमने अगर टाइम मैनिपुलेशन सीखने में ज्यादा जल्दबाजी कर दी या फिर तुमने टाइम मैनिपुलेट किसी गलत तरीके से कर दिया तो उसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। गोकू कहता है आप ठीक कह रहे हैं लॉर्ड जेनो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा इस चीज का। और हाँ, क्या आप ब्रोली को वापस से जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि जहा ने उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया था जिसकी वजह से उसने हम लोगों पे हमला किया। जेनो कहता है ठीक है, मैं अभी ब्रोली को रिवाइव कर देता हूँ, जिसके बाद जेनो ब्रोली को भी रिवाइव कर देता है। खैर, जिसके बाद गोकू चले आता है एंजल्स के साथ ट्रेनिंग के लिए, जो कि उसको टाइम मैनिपुलेशन सिखाते हैं। लेकिन गोकू जेनो की ये बात भूल जाता है कि उसे टाइम मैनिपुलेशन सीखने में या फिर उसका इस्तेमाल करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। काफी सालों तक गोकू टाइम मैनिपुलेशन को सीखता रहता है और एक समय उसको इतना घमंड आ जाता है कि वो काफी अच्छे से टाइम मैनिपुलेशन को सीख चुका है। एंजल्स कहते हैं कि गोकू, अभी सही समय नहीं आया है तुम्हारा टाइम मैनिपुलेशन को इस्तेमाल करने का, क्योंकि तुम पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो। गोकू एंजल्स से कहता है कि एंजल्स, क्या मैं एक मॉर्टल होने के बावजूद जेनो का अटेंडेंट हूँ, तो क्या तुम लोगों को मेरी काबिलियत पे शक है। एंजल्स कहते हैं कि लॉर्ड गोकू, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम तो आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपने अभी इस चीज का इस्तेमाल करा तो हो सकता है कि इस पूरे मल्टीवर्स को बहुत बुरा कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़े। गोकू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सभी जलते हो मुझसे, क्योंकि मैं एक मॉर्टल होने के बावजूद जेनो का अटेंडेंट बन गया। और ऐसा बोल करके गोकू इस्तेमाल करता है अपनी टाइम मैनिपुलेशन की टेक्निक को। लेकिन जैसा कि एंजल्स ने कहा था कि इसका बहुत बुरा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, और ठीक वैसा ही हुआ। गोकू की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो एक रेल्म में कैद है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। गोकू कहता है कि आखिर ये मेरे अंदर कैसी एनर्जी महसूस हो रही है, मैं इतना ताकतवर तो कभी भी नहीं महसूस किया, और ये आखिर मैं बंद कहाँ पे हूँ, किसने मुझे यहाँ पे कैद किया है। तभी वहां पे वजीटा आता है। वजीटा देखने में काफी ज्यादा ओल्ड लग रहा होता है। गोकू पूछता है कि क्या तुम वजीटा हो, आखिर मैं यहाँ पे कैसे कैद हूँ वजीटा, और ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ।
वजीटा कहता है कि गोकू, मुझे पता है कि तुम ये नाटक कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें इस रेल्म से छुड़ा लूं। गोकू कहता है, लेकिन आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और आखिर मैं इस रेल में कैद क्यों हूँ? वजीटा कहता है, बस तुमने बहुत बकवास कर ली। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी वजह से लॉर्ड जेनो मारे जा चुके हैं, हमारे सारे डिस्ट्रॉयर्स मारे जा चुके हैं, हमारे यूनिवर्सेस तबाह हो चुके हैं। तुम्हें उस एनर्जी को हासिल नहीं करना चाहिए था। गोकू पूछता है कि तुम किस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो वजीटा। वजीटा उसके बारे में बताने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से गोकू वापस आ जाता है करंट टाइम में। अब जिसको समझ में नहीं आया यहाँ पे क्या हुआ, उन्हें मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखो, गोकू ने टाइम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया, लेकिन वो गलती से फ्यूचर में चला गया, और अब उसे ये पता है कि लॉर्ड जेनो मर चुके हैं फ्यूचर में, यूनिवर्सेस तबाह हो चुके हैं, डिस्ट्रॉयर सब कुछ तबाह हो चुका है, उसकी केवल एक एनर्जी को हासिल करने की वजह से। लेकिन उसे ये नहीं पता कि आखिर वो एनर्जी है कौन सी। खैर, गोकू करंट टाइम में आता है, और वो एंजल्स उसको संभालते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड गोकू, आखिर आपके साथ क्या हुआ था? आप अचानक से गायब कहाँ पे हो कहते? गोकू कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं अचानक से एक जगह पहुंच गया था जहां पे मैं कैद था, और मेरे अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रांग महसूस हो रहा था, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि मेरे को महसूस हो रहा था कि मैं पूरे एग्जिस्टेंस तबाह कर सकता हूँ। और वहां पे मुझे एक वजीटा दिखा, जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा नजर आ रहा था, और वो कह रहा था कि लॉर्ड जेनो, यूनिवर्सेस सब कुछ तबाह हो चुका है, वो भी मेरी वजह से। अब मुझे पता करना ही पड़ेगा कि आखिर वो क्या चीज़ है, ताकि मैं अपने यूनिवर्सेस को, मल्टीवर्स को, लॉर्ड जेनो को बचा सकूं तबाह होने से। वादोस वीस से कहती है कि वीस, क्या तुम्हें लॉर्ड गोकू की एनर्जी महसूस हो रही है? वीस कहता है कि नहीं, लॉर्ड गोकू की कोई भी की सेंस हो ही नहीं रही है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक मॉर्टल की हम क्यों नहीं सेंस कर पा रहे हैं? क्या जो लॉर्ड गोकू ने बताया कहीं वो सच तो नहीं है? क्या इनके पास सच में तो एग्जिस्टेंस तबाह करने वाली एनर्जी तो नहीं आ गई है? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि लॉर्ड गोकू ने जो फ्यूचर देखा है वो सच भी हो सकता है। हमें जल्द से जल्द गोकू को लॉर्ड जेनो के पास ले जाना पड़ेगा। गोकू कहता है कि मैं दोबारा से टाइम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता हूँ और पता करके आता हूँ कि आखिर वो एनर्जी कौन सी है। वीस कहता है कि लॉर्ड गोकू, प्लीज आप ऐसा दोबारा मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इस बार किसी और समय में पहुंच जाएं, और वहां से बाहर निकल पाना हो सकता है कि आपके लिए भी बहुत ज्यादा नामुमकिन सा हो। गोकू कहता है, वो जो भी हो, लेकिन मैं पता करके रहूंगा कि आखिर वो एनर्जी है कौन सी। और ऐसा बोल करके गोकू फिर से इस्तेमाल करता है अपनी टाइम मैनिपुलेशन की टेक्निक को, और वो फिर से वहां से गायब हो जाता है। लेकिन इस बार वो पहुंचता है एक पॉड में। वो ये पाता है कि वो एक बच्चा बन चुका है, और उसको ये महसूस हो रहा होता है कि वो भले ही उसका शरीर बच्चे का हो, लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर है। वो उस पॉड को तोड़ करके बाहर निकल जाता है, और ये चीज बर्डॉग देख करके हैरान हो जाता है कि आखिर उसका बच्चा इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे बन गया। खैर, अब क्या है, इसके आगे गोकू यूनिवर्सेस को तबाह होने से रोक पाएगा? और गोकू ने जो फ्यूचर देखा था, क्या वो सच था? और आखिर वो किस रेल्म में कैद था? इसके बारे में तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।